राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी, आमल एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आंवला एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस दिन आंवले का विशेष महत्व होता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा होती है। अगर आंवला वृक्ष घर पर नहीं है या आसपास भी नहीं है तो आंवले की डाली गमले में लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको आंवले की डाली भी नहीं मिल रही है तो आप श्री हरि के किसी भी स्वरूप की पूजा करके आंवले जरूर चढ़ाएं। आंवले के पेड़ के नीचे बहुत सारे देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए इस एकादशी में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। तांबे के लोटे में मैंने कलावा बांधकर कलश के अंदर हल्दी की गांठ, एक सुपारी, तिल, दूर्वा और पुष्प डाल दिया है। इस तरह से मैंने कलश तैयार कर लिया है। मेरे पास एक काशी नारियल है तो मैंने उसे ही कलश पर स्थापित कर लिया है। आप सिंपल वाला नारियल भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने कलश जो है अपना तैयार कर लिया है। कलश की स्थापना दाहिनी ओर की जाती है और दाहिनी ओर ही दीपक रखा जाता है। घी का दीपक मैंने तैयार कर लिया है और अब कलश और दीपक दोनों को मैंने तिल का आसन दे दिया है। एकादशी के व्रत की पूजा चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप अलग से मेरी तरह चौके लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। आमल एकादशी को क्योंकि रंगों भरी एकादशी भी कहते हैं, तो आप जो है लड्डू गोपाल के साथ स्नान कराने से पहले उनके साथ थोड़ी देर होली खेल सकते हैं या उन्हें पुष्प में लगाकर भी रंग भगवान को चढ़ा सकते हैं। आज के दिन जो है भगवान को अबीर गुलाल जरूर से चढ़ाए ताकि हमारे जीवन में खुशियों के रंग बने रहे। अब लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाकर सुंदर सा श्रृंगार कर कर एक चौकी लगाकर उस पर तिल का आसन देकर विराजमान कर लेंगे और सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि इनके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। सभी को विराजमान करने के बाद हम जल की छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा लेंगे। अब हम देसी घी का दीपक जो हमने स्थापित किया है उसे प्रज्वलित कर लेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम सभी को पुष्प चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और सभी को रौली और चंदन से तिलक लगा लेंगे। आमल एकादशी 26 फरवरी रात 12:33 से शुरू हो रही है और 27 फरवरी रात 10:32 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत जो है 27 फरवरी को ही रखा जाएगा और इसका पारण समय 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 तक रहेगा। तो इसी समय के बीच आपको जो है अपने व्रत का पारण करना होगा। आमल एकादशी में क्योंकि आंवले का बहुत ही महत्व माना जाता है, तो सबसे पहले हम प्रसाद रूप में आंवले का भोग लगाएंगे। फिर जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं और आप घर पे भी कोई मीठा कुछ भी भोग लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं या बाजार से कोई भी मिठाई आप भोग में लगा सकते हैं। अब हाथ में तिल और थोड़े से पुष्प लेकर एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। फिर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो पुष्प और तिल हमने हाथ में लिए हैं उन्हें हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें हर एक पूजा में समर्पित करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हम लौंग और कपूर से बड़े प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की, फिर विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे और अब जो है लोटे में जल लेकर आचमन कर लेंगे और हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। जल का लोटा जो आपने भरकर रखा है उससे आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आमल एकादशी की व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आपको मेरी यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।